सो आप देख सकते हैं कि ये NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स ट्रेनिंग एडमिशन ओपन कोर्सेज ब्यूटी एंड मेकअप फैशन डिजाइनिंग हेयर ड्रेसिंग नेल्स एक्सटेंशन, तो मतलब इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। और चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे तो सर इस इंस्टीट्यूट की खासियत क्या है। देखिए, आपने सुना होगा, एक फ्रेज सुना होगा, एज इज जस्ट अ नंबर। तो इट इज़ एक्चुअली अ नंबर हियर इन NIST, बिकॉज हम लोगों के पास यहाँ पे 15 साल से लेकर 50 साल तक के स्टूडेंट्स हैं, और वो है सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। तो इसलिए ये बाकी इंस्टीट्यूट से अब खुद को सबसे अलग करता है। तो सर यहाँ पे जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो इतने स्किल्ड हो जाते हैं कि उनको जॉब भी मिल जाएगा। देखो, एक तो जॉब इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अप्रूव्ड है, यहाँ तक कि इंडिया में नहीं अब्रॉड में भी ये अप्रूव्ड है। आप किसी और कंट्री में जाते हो और जो बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट जो लोन्स हैं, लोन स्कीम्स जो है JKEDI से या अलग DIC से, तो वो अब लोन लेके अपना जो है बिजनेस भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो सर बाकी आपका नेक्स्ट मोटो क्या रहेगा फार फ्लंग एरियाज के जहाँ बच्चे पहुँच नहीं पाते, उन जैसे बच्चों को कभी सिखाने के लिए कोई क्लासेस आप लोग लगाएंगे? क्योंकि आपके पास मैं देख रहा हूँ यूथ है बहुत ज़्यादा है। देखो, जो बड़ी ब्रह्मणा का सेंटर है उसमें ऑलरेडी पूरा बॉर्डर एरिया का है, वो मैम देख रही हैं, तो मैम ज़्यादा अच्छी तरह आपको बताएंगी इसके बारे में। तो ऑलरेडी जितना भी बॉर्डर एरिया है वो सभी बच्चे जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और उन बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं हर साल, एक इवेंट करवा के, फैशन फ्यूजन इवेंट करवा के, जो बच्चे उसके लिए ड्रेस डिज़ाइन करते हैं खुद, फिर रैम्प पे भी उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और ड्रेसेस शोकेस करने के लिए वो हर साल होता है। तो मैम जो है सेंटर हेड है वहाँ की बड़ी ब्रह्मणा की। मैम अब इन्होंने आप पे बात डाल दी है कि बड़ी ब्रह्मणा और बॉर्डर एरियाज की, तो वहाँ के लिए मैम आप क्या पॉलिसीज लाएंगे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आ सकें? देखिए सर, हमारे पास ना हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स आते हैं, वो चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, यंग हो, ओल्ड एज हो, हर एक टाइप। बस एक स्किल्स और एक अपना माइंडसेट बना के जब बच्चा आता है तो वो प्रॉपरली ट्रेन होकर जाता है। जैसे कि सांबा एरिया, वहाँ उस एरिया के थोड़ा बॉर्डर एरिया से भी बच्चे अप्रोच करते हैं आने के लिए। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली अच्छे से ट्रेन होकर जाते हैं और उनको कहीं नीड नहीं पड़ती, वो सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं प्रॉपरली। और इवन आगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने अपना बुटीक ओपन किया या अपना सैलून ओपन किया तो वो आगे भी एम्प्लॉयमेंट भी उसमें दे सकता है। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट पार्ट रहता है कि हमारे कई स्टूडेंट्स जो अपनी फी तक है वो अपनी खुद अटेंड कर रहे हैं और खुद अपने वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज वगैरह भी दे रहे हैं और इवन बाकियों को भी जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओके, थैंक यू सो मच मीडिया ऑल मीडियाज फॉर कमिंग। करवा रहे हैं बच्चों को, क्लासेस करवा रहे हैं। सर, आज NIST इंस्टीट्यूट जो स्किल डेवलपमेंट के लिए है उसका यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। श्रीमान सुहेल काजमी जी, इरफान जी और मीनू महाजन जी, शबीर जी, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनके कार्यक्रम द्वारा इस प्रकार से हुआ। वैसे भी देश में आत्मनिर्भर भारत और स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का सपना, सरकार का सपना शबीर जी के माध्यम से, इनके जो भी टीम है इनके माध्यम से साकार होगा। और ज़रूरत है जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों में जिस प्रकार से यहाँ पर हालात रहे उसके कारण से हमारा नौजवान, हमारे लोग किसी न किसी कारणों से परेशान थे नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो मुझे लगता है जब स्किल आदमी अपने आप में एक उसको लर्न करता है तो वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाता। मैं एक बार फिर से इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़े और जो भी आपसे सीख करके जाएँ वो भी समाज में अपना एक नाम करे और परिवार का नाम करे, साथ में आदमी। थैंक यू सर। बात है सुबीर जी को, इनके पूरे परिवार को, और खुशी की बात है कि जब हम एंटर हुए तो विंदर जी ने भी देखा, मीनू जी ने भी देखा कि जो बच्चे बच्चे हैं यहाँ आपको दिख रहे हैं ये बड़े हंसते हुए इस प्रोफेशन में एंट्री कर रहे हैं और एक माइंड सेट बदला है पूरे हिंदुस्तान का और माता पिताओं का, पेरेंट्स का। डॉक्टर इंजीनियर ही बनना सब कुछ नहीं होता, कोई भी लाइफ जिसमें आप सेल्फ रिलायंट हो जाए और सोसाइटी की खिदमत कर सके और खुद भी एम्प्लॉय हो और बाकी को भी एम्प्लॉयमेंट दे सके। मैं समझता हूँ वो किसी इबादत से कम नहीं है। मैं इन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और स्काई इज़ द लिमिट फॉर एनी प्रोफेशन। और फैशन मैं समझता हूँ भारत का नक्शा बदलने में बहुत बड़ा काम योगदान देगा और इंटर इंस्टीट्यूट उसमें बहुत आगे काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मैम मदर्स डे पे आप क्या कहना चाहेंगी माओं को? As they say, God cannot be everywhere, so He created mothers.
On this note, I want to wish each and everyone a happy Mother's Day. Thank you. थैंक यू सर। तो आज मदर्स डे के मौके पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बिना माँ के तो दुनिया कुछ नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि इफ मैन टीचेज ए मैन टीचेज ए मैन, बट इफ ए वुमेन टीचेज ए मैन टीचेज ए जनरेशन। तो ये जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, वैल्यू ओरिएंटेड इसीलिए है क्योंकि माँओं का योगदान बहुत बड़ा है। माएँ ही समाज को अच्छे सिटीजन्स देती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो आप सबको, सबकी मदर्स को, मेरी मदर को, मीनू जी की मदर को, सब मदर्स को आज मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक। तो आप देख सकते हैं NIST की ये फैशन क्लास के बच्चे हैं और अब मेरे ख्याल से सीखने सिखाने वाले। तो ये सब यहाँ पे सीखने वाले। तो यू कैन सी दिस इज़ द मेकअप क्लास। और यहाँ पे एक खूबसूरती ये है कि 15 से 50 साल के सीखने वाले भी और सिखाने वाले भी हैं। तो कहीं ना कहीं नेचर और नर्चर को साथ में लेके चल रहे हैं। और मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट आप सबको। हैप्पी मदर्स डे और इस खास दिन की शुभकामनाएं।